नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष दुबे डॉक्टर ऑफ विकास की ओर से आज आप लोग लेकर आए हूँ जीके के टॉप 20 क्वेश्चन। आज का पार्ट 12 है। आज हम आप लोग को बताएंगे जीके में कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये वाले क्वेश्चन बैंक, एसएससी, रेलवे आदि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन करता है, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी मोहन सिंह, डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो हमारा इसका आंसर है सी मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह ने दिया था। इसका गठन वर्ष 1942 में किया गया था, जिसका प्रथम सम्मेलन जून 1942 को बैंकॉक में हुआ था। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए आगा खां, बी हमीद खां, सी हसन खां, डी M.A. जिन्ना। हमारा इसका आंसर है ई आगा खां। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां को चुना गया था। मुस्लिम लीग का गठन ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1940 को ढाका में हुआ था। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कब होगा? ए कर्क रेखा पर, बी मकर रेखा पर, सी विषुवत रेखा पर, डी आर्कटिक वृत्त पर। तो हमारा इसका आंसर है सी विषुवत रेखा पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, पारसेक किसकी इकाई है? ए दूरी की, बी समय की, सी प्रकाश की चमक, डी चुंबकीय बल। तो हमारा इसका आंसर है ए दूरी की। पारसेक हमारी दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? ए सरदार पटेल, बी राजेंद्र प्रसाद, सी पट्टाभी सीतारमैया, डी अबुल कलाम आज़ाद। तो हमारा इसका आंसर है बी राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने थे। वर्ष 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के अधिवेशन में विवाद के कारण सुभाष चंद्र बोस को त्यागपत्र देना पड़ा था। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट होता है, संसार का सर्वाधिक आर्द्रतम स्थान कौन सा है? ए चेरापूंजी, बी मार्शल, सी सिंगापुर, डी बाली। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये, संसार का पूछा गया हमारा। संसार का सर्वाधिक आर्द्रतम स्थान कौन सा है? इसका आंसर है बी मार्शल। संसार का सर्वाधिक आर्द्रतम स्थान मार्शल मेघालय में स्थित है। मेघालय के इस स्थान को विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट होता है हमारा, मानव शरीर में विटामिन ए किससे संचित रहता है? ए यकृत, बी आमाशय, सी तिल्ली, डी उदर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 का आंसर हमारा ए यकृत। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ किस धातु को मिलाया जाता है? ए एल्यूमिनियम, बी क्रोमियम, सी टिन, डी कार्बन। धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ किस धातु को मिलाया जाता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसका आंसर हमारा बी क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 9 है, सहकारी विपणन तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित का ग्राम
स्तर से राष्ट्र स्तर तक का सही क्रम क्या है? नंबर 1 राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नंबर 2 है प्राथमिक विपणन समितियाँ, नंबर 3 है शीर्ष समितियाँ, नंबर 4 है केंद्रीय विपणन समितियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा सहकारी विपणन तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित का ग्राम स्तर के से राष्ट्र स्तर तक का सही क्रम बताया गया है। सबसे पहले आएगा हमारा नंबर 2 प्राथमिक विपणन समितियाँ, फिर आएगा नंबर 4 केंद्रीय विपणन समितियाँ, फिर आएगा हमारा नंबर 3 शीर्ष समितियाँ, फिर आएगा हमारा नंबर 1 राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन समिति। इसका हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा पृथ्वी की निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह है? ए बुध, बी मंगल, सी शुक्र, डी बृहस्पति। तो क्वेश्चन में हमारा 10 है, इसका आंसर हमारा शुक्र। पृथ्वी का इसका आंसर हमारा शुक्र। पृथ्वी की निकटतम दूरी पर शुक्र ग्रह है। शुक्र सूर्य से बुध के बाद दूसरे स्थान पर है और प्रत्येक 224.7 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। क्वेश्चन में हमारा 11 है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद का हमारा संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। इसका आंसर हमारा बी है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यह गीता संगीत प्रधान है। सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। इसके 1875 मंत्रों में से 69 को छोड़कर सही ऋग्वेद के हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? ए नागर, बी द्रविड़, सी बेसर, डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए नागर। अक्सर मंदिर से क्वेश्चन ले लिया जाता है, इस दृष्टि से वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है। इसका आंसर है ए नागर। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली पर आधारित हैं। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से नहीं होती है? नई वाले क्वेश्चन ज़्यादातर देखने वाली बात होती है। ए प्लेग, बी पीत ज्वर, सी मलेरिया, डी डेंगू। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर हमारा ए प्लेग। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध होगा? ए शीत कटिबंध, बी उष्ण कटिबंध, सी शीतोष्ण कटिबंध, डी उपोष्ण कटिबंध। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका आंसर हमारा बी उष्ण कटिबंध। सॉरी, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई। ये हमारा क्वेश्चन 14 नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? ए तिरुवनंतपुरम, बी श्रीहरिकोटा, सी कलपक्कम, डी ट्राम्बे। तो निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? क्वेश्चन 15 है, इसका आंसर हमारा सी कलपक्कम। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? ए विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मेरो, डी जॉन लॉरेंस।
तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है डी लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 17 है, नीली क्रांति किसके उत्पाद से संबंध है। ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए खाद्यान्न, बी तिलहन, सी दुग्ध, डी मत्स्य। भारत में मत्स्य उत्पादक में वृद्धि के लिए चलाई गई एक विशेष योजना को नीली क्रांति का नाम दिया गया है। आप लोग बताइए दुग्ध की क्रांति कौन सी है, खाद्यान्न की क्रांति कौन सी है और तिलहन की क्रांति कौन सी है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट होता है, दांडी यात्रा इनमें से किसके विरुद्ध किया गया एक सत्याग्रह था। ए अस्पृश्यता, बी नमक कर, सी मद्य निषेध, डी बाल विवाह। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा दांडी यात्रा इनमें से किसके विरुद्ध किया गया सत्याग्रह था। ए अस्पृश्यता, बी नमक कर, सी मद्य निषेध, डी बाल विवाह। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा बी नमक कर। दांडी मार्च से अभिप्राय उस पैदल यात्रा से है जो महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों द्वारा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। हमारा क्वेश्चन 19 स्टार्ट होता है, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है। ए जीन के सम्मिश्रण ब्रेडिंग से, बी क्रोमोसोम के बदलाव से, सी जीन के मिश्रण सफलिंग से, डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर होता है डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा सतत विकास का उद्देश्य है। सतत विकास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा यूपीपीएससी और यूपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए गरीबी निवारण, सतत आजीविका एवं पर्यावरण अनुकूलता, बी नवीनकरणीय संसाधनों पर निर्भरता एवं संसाधन संरक्षण, सी ऊर्जा दक्षता एवं उत्पादन अवसरों का विकास, डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर है डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए बेंगलुरु, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी पुणे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।